ये मेरे दिमाग से निकल गया था। इसकी इंग्लिश, इट स्लिप्ड माई माइंड। ये मेरे दिमाग से निकल गया था। इट स्लिप्ड माई माइंड। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। इसकी इंग्लिश, यू स्पोक माई हार्ट। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। यू स्पोक माई हार्ट। आपने मेरे मन की बात कह दी। आपने मेरे मन की बात कह दी। इसकी इंग्लिश, यू स्पोक माई माइंड। यू स्पोक माई माइंड। आपने मेरे मन की बात कह दी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि आपने मेरे मुंह की बात कह दी, आपने मेरे मन की बात कह दी, इसकी इंग्लिश, यू स्पोक माई माइंड। आपने मेरे मुंह की बात कह दी, यू स्पोक माई वर्ड्स। यू स्पोक माई वर्ड्स। आपने मेरे मुंह की बात कह दी। मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ। मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ। आई एम अटेंडिंग द क्लास, या फिर आई एम अटेंडिंग माई क्लास। मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ। अब अगर ये कहना हो कि क्या ये टिकाऊ है, टिकाऊ मतलब ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलने वाली चीज़, ड्यूरेबल। क्या ये टिकाऊ है? इज़ इट ड्यूरेबल? क्या ये टिकाऊ है? इज़ इट ड्यूरेबल? हाँ ये टिकाऊ है। हाँ ये टिकाऊ है। यस इट्स ड्यूरेबल। हाँ ये टिकाऊ है। यस इट्स ड्यूरेबल। अब अगर ये कहना हो कि क्या मैं खोल दूँ या खोलूँ, इसके इंग्लिश, या तो शैल आई ओपन या ओपन इट, या फिर शुड आई ओपन या ओपन इट। शुड आई ओपन इट या शैल आई ओपन इट या ओपन। क्या हम शुरू करें, इसके इंग्लिश, शैल वी स्टार्ट। क्या हम शुरू करें, शैल वी स्टार्ट या फिर शुड वी स्टार्ट। क्या आपको प्यास लगी है? क्या आपको प्यास लगी है, या फिर क्या आप प्यासे हैं। इसके इंग्लिश, आर यू थर्स्टी। क्या आपको प्यास लगी है, आर यू थर्स्टी। नहीं मुझे नहीं लगी है, या फिर नहीं मुझे नहीं लगी। नो आई एम नॉट। नहीं मुझे नहीं लगी है। नो आई एम नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि तुमसे किसने पूछा, तुमसे किसने पूछा, इसकी इंग्लिश, हु आस्क्ड यू। तुमसे किसने पूछा, हु आस्क्ड यू। आपने मुझसे पूछा। आपने मुझसे पूछा, मुझसे आपने पूछा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और आई होप कि आप लोग बता पाएंगे। अब आगे की जो भी सेंटेंसेस है इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग एंड तक वीडियो में ज़रूर से बने रहिएगा। मुझे मिलनसार लोग पसंद है, इसकी इंग्लिश, आई लव द फ्रेंडली पीपल। आई लव द फ्रेंडली पीपल। क्या आपको नई भाषाएं सीखने में मज़ा आता है, इसकी इंग्लिश, डू यू एन्जॉय लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। डू यू एन्जॉय लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। हाँ ये एक मज़ेदार चुनौती है, चैलेंज है। इसकी इंग्लिश, यस इट्स अ फन चैलेंज। यस इट्स अ फन चैलेंज। जो हो गया सो हो गया। जो हो गया सो हो गया। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो हो गया सो हो गया। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। इसकी इंग्लिश, आई नो यू इनसाइड आउट। आई नो यू इनसाइड आउट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, या फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था, वाई डिडंट यू टेल मी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, वाई डिडंट यू टेल मी। अगर ये कहना हो कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर। तुम आंसू क्यों बहा रहे हो, तुम आंसू क्यों बहा रहे हो, वाई आर यू शेडिंग टीयर्स। वाई आर यू शेडिंग टीयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, आंसू मत बहाओ। आंसू मत बहाओ, डोंट शेड टीयर्स। आंसू मत बहाओ, डोंट शेड टीयर्स। शेड टीयर्स का मतलब होता है आंसू बहाना।
आंसू बहाना बंद करो, कोई काम को करना, किसी काम को करना बंद करो तो स्टॉप, जैसे स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो, स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो तो स्टॉप शेडिंग टीयर्स, आंसू बहाना बंद करो। तुम्हें आंसू नहीं बहाने चाहिए, तुम्हें आंसू नहीं बहाने चाहिए। यू शुडंट शेड टीयर्स, यू शुडंट शेड टीयर्स। वो तुम्हारे लिए आंसू बहा रही है, वो तुम्हारे लिए आंसू बहा रही है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सेंटेंसेस को बहाना है। आंसू बहाना, आंसू बहा रही है, या वो किसके लिए आंसू बहा रही है, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तुम्हारे जूते पुराने हो गए, कोई भी चीज़ पुराने हो गए तो वर्न आउट। तुम्हारे जूते पुराने हो गए, योर शूज़ आर वर्न आउट, योर शूज़ आर वर्न आउट। तुम्हारा बैग पुराना हो गया है, तुम्हारा बैग पुराना हो गया है, योर बैग इज worn आउट, योर बैग इज worn आउट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि मेरी ड्रेस पुरानी हो गई है, मेरी ड्रेस पुरानी हो गई है, माई ड्रेस इज worn आउट, मेरी ड्रेस पुरानी हो गई है, माई ड्रेस इज worn आउट। वो मुझे घूर रही है, किसी को घूर कर देखना तो इंग्लिश में होता है स्टेयर, किसी को घूर कर देखना स्टेयर। वो मुझे घूर रही है तो स्टेयरिंग, शी इज़ स्टेयरिंग एट मी, शी इज़ स्टेयरिंग एट मी। वो दुकानदार मुझे गुस्से से घूर रहा है, गुस्से से घूरना इंग्लिश होती है ग्लेयर, ग्लेयर मीन्स होता है ना निगल जाना या गुस्से से देखना, गुस्से से घूरना। दैट शॉपकीपर इज़ ग्लेयरिंग एट मी, दैट शॉपकीपर इज़ ग्लेयरिंग एट मी। यहाँ मत झांको, पीप मीन्स होता है झांकना, झांक कर देखना। यहाँ मत झांको, डोंट पीप हियर, डोंट पीप हियर। मैं वहाँ पढ़ाता था, कोई भी काम जिसे मैं पास्ट में करता था तो इस तरह के सेंटेंसेस को इस तरह से बनाते हैं कि जैसे मैं वहाँ पढ़ाता था, आई यूज्ड टू टीच देयर। पहले मैं उससे बात करती थी या फिर मैं उससे बात करती थी, इसकी इंग्लिश आई यूज्ड टू टॉक टू हिम, आई यूज्ड टू टॉक टू हिम। अगर ये कहना हो कि मुझे यहाँ पर रहने की आदत है, मुझे यहाँ पर रहने की आदत है, इस तरह के सेंटेंसेस को इस तरह से बनाते हैं कि आई एम यूज्ड टू लिविंग हियर, आई एम यूज्ड टू लिविंग हियर। मुझे उससे बात करने की आदत है, मुझे उससे बात करने की आदत है, आई एम यूज्ड टू टॉकिंग टू हिम, आई एम यूज्ड टू टॉकिंग टू हिम। मुझे उससे बात करने की आदत है। अगर ये कहना कि मुझे आपसे बात करने की आदत है तो आई एम यूज्ड टू टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें रोने की क्या बात है, इसमें खुश होने की क्या बात है, इसमें गुस्सा आने की क्या बात है, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे कि इसमें रोने की क्या बात है, व्हाट इज़ देयर या फिर व्हाट्स देयर टू क्राई, व्हाट्स देयर टू क्राई। इसमें हंसने की क्या बात है या फिर इसमें हंसने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू लाफ। इसमें हंसने की क्या बात है, व्हाट्स देयर टू लाफ। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, व्हाट्स देयर टू बी एंग्री, क्योंकि बी मीन्स होना, लगना या बनना, तो बी, गुस्सा होने की तो बी, व्हाट्स देयर टू बी एंग्री। इसमें जाने की क्या बात है, इसमें जाने की क्या बात है, तो इसके इंग्लिश व्हाट्स देयर टू गो। इसमें जाने की क्या बात है, व्हाट्स देयर टू गो। अब अगर ये कहना कि क्या आपके पास टाइम था, क्या आपके पास टाइम था, इसकी इंग्लिश डिड यू हैव टाइम, क्या आपके पास टाइम था, डिड यू हैव टाइम। क्या तुम्हारे पास फ़ोन था, क्या तुम्हारे पास फ़ोन था, तो इसकी इंग्लिश डिड यू हैव अ फ़ोन। क्या तुम्हारे पास या आपके पास फ़ोन था, डिड यू हैव अ फ़ोन। अगर ये कहना हो कि क्या तुम्हारे पास बैग था, क्या तुम्हारे पास बैग था, डिड यू हैव अ बैग, क्या तुम्हारे पास बैग था, डिड यू हैव अ बैग। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि आपके पास क्या आपके पास नोटबुक थी, क्या आपके पास नोटबुक थी, डिड यू हैव
अ नोटबुक? डिड यू हैव अ नोटबुक? क्या आपके पास बुक थी? डिड यू हैव अ बुक? डिड यू हैव अ बुक? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी इंग्लिश होती है कम वॉट में। चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में। अब थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब अगर ये कहना हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगी, कम वॉट में आई गो। कम वॉट में आई गो। अगर ये कहना हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो सीखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो सीखूंगा, मैं तो सीखूंगी, कम वॉट में आई लर्न। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो सीखूंगी, कम वॉट में आई लर्न। चाहे कुछ भी हो जाए मैं बात करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बात करूंगी, कम वॉट में आई टॉक। कम वॉट में आई टॉक। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो खरीदूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो खरीदूंगी, कम वॉट में आल बाय। कम वॉट में आल बाय। नेक्स्ट सेंटेंस है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये खाऊंगी, कम वॉट में आल ईट दिस या फिर आल हैव दिस। अब अगर ये कहना हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम करूँगा या करूँगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगला सेंटेंस है, दिल खोल कर या दिल खोल के, किसी भी काम को दिल खोल कर करना, इसे इंग्लिश में फील फ्री। फील फ्री होकर करना मतलब दिल खोल कर करना, कोई बैन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जैसे कि दिल खोलकर मोबाइल चलाओ, दिल खोलकर शॉपिंग कर सकते हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिल खोल के खाओ, इसकी इंग्लिश फील फ्री टू ईट। दिल खोल कर खाओ, दिल खोल के खाओ, फील फ्री टू ईट। अगर ये कहना हो कि दिल खोल के या दिल खोल कर बातें करो, इसकी इंग्लिश फील फ्री टू टॉक। फील फ्री टू टॉक। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि दिल खोल कर डांस करो या नाचो, इसकी इंग्लिश फील फ्री टू डांस। दिल खोल कर डांस करो, फील फ्री टू डांस। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिल खोल कर सवाल पूछो। दिल खोल कर सवाल पूछो, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। सवाल पूछना तो आस्क क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। दिल खोल कर खेलो, यहाँ पर इसकी इंग्लिश फील फ्री टू प्ले हियर। दिल खोल कर खेलो, यहाँ पर फील फ्री टू प्ले हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिल खोल कर पढ़ाई करो। दिल खोल कर पढ़ाई करो, इसकी इंग्लिश फील फ्री टू स्टडी। दिल खोल कर पढ़ाई करो, फील फ्री टू स्टडी। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिए कि दिल खोल कर शॉपिंग करो, दिल खोल कर खरीदारी करो, इसकी इंग्लिश कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि अगर मेरा बस चलता तो, अगर मेरा बस चले तो, मेरा बस चलता तो इसकी इंग्लिश इफ़ आई हैड माई वे। अगर मेरा बस चले तो, मेरा बस चलता तो, इफ़ आई हैड माई वे। अगर मेरी मर्ज़ी चलती तो, मेरी बस चलती, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें सबक सिखा देता, मैं तुम्हें सिखा देता। इसकी इंग्लिश इफ़ आई हैड माई वे आई वुड टीच यू। अगर मेरी मर्जी चले तो मैं तुम्हें सिखा दूँ, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड टीच यू। मेरा बस चले तो मैं उसे समझा दूँ या फिर मैं उसे समझा देता, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड मेक हिम अंडरस्टैंड। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड मेक हिम अंडरस्टैंड। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे पीट दूँ, अगर मेरा बस चले तो मैं उसे पीट दूँ, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि अगर मेरा बस चले तो, अगर मेरी मर्जी चले तो मैं ये खरीद लूँ, इसकी इंग्लिश इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बाय दिस। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बाय दिस। अगर मेरा बस चले तो मैं उसके पास चला जाऊँ, अगर मेरा बस चले तो मैं उसके पास चला जाऊँ। इसकी इंग्लिश आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये था आज का लास्ट सेंटेंस। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स,
अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।